बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये टेस्ट आपका 50 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है और पहले आपको क्वेश्चन शो किया जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा जिसमें आपने क्वेश्चन को अपने माइंड में मार्क कर लेना है कि आपका जो भी ऑप्शन हो ए बी सी या डी। उसके साथ ही आपको उसका जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है वो दिखाया जाएगा। आपने साथ ही अपने मार्क करते जाना और 50 क्वेश्चंस के मार्क्स हैं और आपने फिर जब एंड होता है 10-15 मिनट के अंदर आपने अपने काउंट करके उसमें कमेंट्स करने हैं कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए। चलें जी, शुरू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 1, गवर्नमेंट अथॉरिटी अंडर विच पेपरा रूल्स वर अप्रूव्ड इज़ ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सेक्शन 434 का सब सेक्शन 1 और ये 2002 का है और इसी तरीके से ऑप्शन बी है, सी है और डी है। तो ये गवर्नमेंट का कौन सा लेटर नंबर था जिसके अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट ने पेपरा रूल्स बनाए। आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और थोड़ी देर तक आपको उसका करेक्ट आंसर दिखाता हूँ। लास्ट 5 सेकंड है आपके पास। जी, इसका आंसर है डी, SRO 432/1/2004। क्वेश्चन 2 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ पेपरा ऑर्डिनेंस पेपरा रूल्स आर एम्पावर्ड। के ऑर्डिनेंस के किस सेक्शन के ज़रिए पेपरा रूल्स 2004 बनाए गए हैं। सेक्शन 22 है, 24 है, 26 है या फिर 28 है। लास्ट 5 सेकंड है आपके पास। सेक्शन 26 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, पेपरा स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूलिंग अथॉरिटी, बी पब्लिक परचेजिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, सी पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, डी परचेजिंग पब्लिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। लास्ट 5 सेकंड है। जी, ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। पेपरा स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्वेश्चन 4, बिड मीन्स टेंडर और एन ऑफर इन रिस्पांस टू एन इन्विटेशन बाई, यानी जो बिड दी जाती है वो इनविटेशन के जवाब में होती है। और ये इनविटेशन कौन ओरिजिनेट करता है, ए पर्सन, कंसल्टेंट, सॉरी ये जो बिड होती है ये कौन ऑफ़र करता है, पर्सन, कंसल्टेंट, फर्म, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। और डी ऑप्शन है इसका ऑल ऑफ द अबव। ये आपका राइट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के जितने ऑप्शन हैं, बिड कोई भी ऑफ़र कर सकता है, पर्सन हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है, एक फर्म या कंपनी हो सकती है। क्वेश्चन 5, कम्पिटिटिव बिडिंग मीन्स 1 स्टेज, 2 स्टेज बिडिंग, 2 स्टेज 2 एनवेलप where national and international bidders participate.
जी लास्ट 5 सेकंड आपके पास ऑप्शन के लिए। The right option इसका डी है, where national and international bidders participate. Question 6. Contract means, contract की क्या definition है, contract से क्या मतलब लेते हैं? A. Offer of selling, acceptance by buyer. B. An agreement. C. Selling of goods at agreed terms. D. Agreement enforceable by law. इसमें से कौन सी contract की ज़्यादा ठीक definition है? Last 5 seconds. An agreement enforceable by law is called contract. Question 7. What do you understand by corrupt and fraudulent practices? Corrupt और fraudulent practices की क्या definition आती है? Option A है offer of favor by bidder to officials. B. Disclosure of information to one of the bidders by officials. C. None of the above. D. A and B. 10 सेकेंड है आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। लास्ट 5 seconds. जी ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन 8. एमरजेंसी इन पेपरा रूल्स मीन्स, पेपरा रूल में एमरजेंसी का क्या मतलब आता है? ए में है नेचुरल कैलेमिटी, बी एक्सीडेंट, सी डिज़ास्टर, डी ऑल ऑफ अबव। लास्ट 5 seconds. जी ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 9. लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड इज, जो सबसे कम कीमत वाली इवेल्युएटेड बिड कौन सी है? टेक्निकली क्वालिफाइड, लोएस्ट प्राइस ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग बिडर्स, सी फाइनेंशियली लोएस्ट बिड ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, और डी है नन ऑफ द अबव। फाइव सेकेंड है आपके। टेक्निकली क्वालिफाइड लोएस्ट प्राइस, इसकी जस्टिफिकेशन मैं आपको बताऊँ। जो टेक्निकली क्वालिफाई होती हैं और फिनेंशियली ही हम उनको देखते हैं कि लोएस्ट कौन सी है। जो टेक्निकली क्वालिफाई होते हैं फिर उनमें से जो लोएस्ट होगा उसको हम लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड कहेंगे। सारे के सारे पार्टिसिपेंट की फिनेंशियल बिड्स को हम कंसीडर नहीं करते। क्वेश्चन 10 है पेपरा ऑर्डिनेंस इज़, पेपरा का जो ऑर्डिनेंस है वो कौन सा है? इनमें से देख लें आपका सेक्शन नंबर और ऑर्डिनेंस का ईयर। तो आप अपना ऑप्शंस ए बी सी में से जो सिलेक्ट करते हैं। 10 सेकंड में मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ करेक्ट ऑप्शन। जी
करेक्ट इसका ऑप्शन है सेक्शन 22 ऑफ 2002। क्वेश्चन 11, टर्म रिपीट ऑर्डर इज़, रिपीट ऑर्डर का मतलब क्या है? ए रिपीटेड इन्विटेशन, बी रिपीटेड बिड्स, सी रीबिडिंग, डी ऑर्डरिंग अगेन टू लोएस्ट प्राइस बिडर इन प्रीवियस प्रोसेस। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 10 सेकेंड है आपके पास ऑप्शन अपना देने के लिए। लास्ट 2 सेकेंड्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑर्डरिंग अगेन टू लोएस्ट प्राइस बिडर इन प्रीवियस प्रोसेस। क्वेश्चन 12 है, सप्लायर मीन, सप्लायर से क्या मुराद लेते हैं? हु सप्लाइज गुड्स, हु सप्लाइज सर्विसेज, वेंडर और बिडर, डी ऑल ऑफ दी अबव। 10 सेकेंड है आपके पास ऑप्शन के लिए। जी ऑल ऑफ द अबव आर दी करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन 13, वैल्यू फॉर मनी मीन्स, पेपरा रूल में जो वैल्यू फॉर मनी है इससे क्या मुराद आप लेते हैं? रुपी वैल्यू इन मार्केट, बी वर्थ एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर, सी बेस्ट रुपी रिटर्न, डी नन ऑफ अबव। 10 सेकेंड है आपके पास। The last 2 seconds. Best rupee return is the right option. Question 14, पेपरा रूल्स आर अप्लाइड टू, पेपरा के रूल कहाँ पे अप्लाई होते हैं? ऑप्शन ए ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बी फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डी नन ऑफ अबव। 15 सेकेंड हैं आपके पास ऑप्शन देने के लिए। लास्ट 5 सेकेंड। Correct option is the federal government department. Question number 15. In case of government commitment with international government, state which law becomes primary. यानी कि जब एक गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का दूसरी किसी गवर्नमेंट या स्टेट के साथ कोई एग्रीमेंट होता है तो कौन सा लॉ जो है प्राइमरी बन जाता है? ऑप्शन ए ट्रीटी, बी पेपरा रूल 2004, सी बोथ ऑफ अबव, डी नन ऑफ अबव। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। जी आपका राइट आंसर है ट्रीटी। ट्रीटी becomes primary source of law and PEPRA becomes secondary. Question 16, which language will be used for communication in PEPRA rules? Urdu, English, C local, D A and B। 10 seconds हैं।
लास्ट 5 सेकेंड्स। जी ऑप्शन ए एंड बी इज़ करेक्ट। कम्युनिकेशन आपकी उर्दू और इंग्लिश दोनों में हो सकती है। क्वेश्चन 17, whether local language can be used for economy and efficiency, if yes then original reference will be taken from। अगर आप लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिससे आपको एफिशिएंसी और इकोनॉमी होती है, तो ओरिजिनल रेफरेंस के तौर पे कौन से लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स होंगे? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट्स मेंटेन इन इंग्लिश और उर्दू, बी लोकल लैंग्वेज, सी बोथ ऑफ ए एंड बी, डी नन ऑफ ए एंड बी। लास्ट 5 सेकेंड्स। करेक्ट ऑप्शन इज डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड इन इंग्लिश और उर्दू। क्वेश्चन 18, वायोलेशन ऑफ इंटेग्रिटी। जरा ब्रेक लेते हैं अजान वाले। क्वेश्चन 18, वायोलेशन ऑफ इंटेग्रिटी पैक्ट मीन्स splitting of amount of contract, B favor to single bidder, C factors leading to misprocurement, D all of above। लास्ट 5 सेकेंड्स। All of above is correct option। Question 19, invitation for bids may be initiated। बिड की इनिशिएट कौन कर सकता है? आफ्टर अप्रूवल, कब हो सकती है? आफ्टर अप्रूवल बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, बी विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल, सी एट द सेम टाइम, डी बिफोर अप्रूवल बाय द अथॉरिटी। कि इनविटेशन जो बिड्स के लिए हम कब इनिशिएट कर सकते हैं, ये कंडीशन ऑप्शन ए बी सी डी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। Option A is the correct। After approval by competent authority, invitation for bids will be initiated। Question 20 है, if the value of goods or services is 18,000, which method of procurement will be used? Option A one stage, option B petty cash, option C two stage, D two stage to envelope। Last 5 seconds। Petty cash is the right option। Question 21, if the value of goods or services is 1,80,000, which method of procurement will be used? Petty cash, at least 3 quotations, through paper website, D is the none of above। 10 seconds are left।
Last 2 seconds. Through PEPRA website is the right option. Question 22. If the value of goods or services is 21 lakh, which method of procurement will be used? Advertisement on procuring agency, advertisement on PEPRA, publication in 2 national dailies, D all. Last 5 seconds. All is the correct option. Question 23. If the value of goods or services is 28,000, which method of procurement will be used? Petty cash, open competitive, 3 bids, D PEPRA website and procuring agency website. Last 5 seconds. Three bids is the right option. Question 24. What is minimum response time in case of international bidding in days? अगर आपके पास इंटरनेशनल बिडिंग्स का केस है, इंटरनेशनली बिड्स आपने इनवाइट किए हैं, तो आपके पास मिनिमम कम से कम कितना टाइम रिस्पांस टाइम के तौर पे होना चाहिए? 15 डेज़, 30 डेज़, 14 डेज़ और 10 डेज़. Five seconds are left. Option B is the correct option. 30 days will be the response time. Question 25. What is the minimum response time in case of national bidding in days? अगर नेशनल बिडिंग हो रही है तो उसके लिए मिनिमम रिस्पांस टाइम कितना अलाउड है? Last 5 seconds. Fifteen days will be the response time in case of national bidding. Question 26. In case of amendment in original advertisement, the time should be at least for national bidding in days. कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट में कुछ अमेंडमेंट करते हैं तो नेशनल बिडिंग के लिए आपके पास कितना टाइम देंगे बिड्स को रीसबमिट करने के लिए? Five seconds. None is the correct option, as there will be 15 days for national bidding as minimum response time. The option was not available in the options, so none is the correct option. Leading to question 27. If exception is required from PEPRA rules publication under section 14 of the PEPRA rules, who will allow this exception? Federal government, procuring agency, PEPRA, any of the above.
Last 5 seconds. PEPRA will allow exception if it is required. Question 28. Pre-qualification is initiated out of which from following options? कि प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस कौन इनिशिएट करेगा? सर्विसेज, सिविल वर्क्स, टर्न की एंड एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स, ऑल ऑफ अबव। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए प्री क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड? ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। 15 सेकंड्स हैं आपके पास। Five seconds are left. All of the above is the right option. Question 29. Performance guarantee should not exceed of the value. जितनी कॉन्ट्रैक्ट की आपकी वैल्यू है उसके कितनी परसेंटेज परफॉर्मेंस गारंटी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 5%, 10%, 15% और 20%। 5 seconds. जी 10% विल बी दी अपर लिमिट, मतलब 10% से ज़्यादा परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पे किसी से डिमांड नहीं कर सकते। क्वेश्चन 30. बिड सिक्योरिटी शुड नॉट एक्सीड ऑफ द कंट्रैक्ट वैल्यू। कंट्रैक्ट वैल्यू की जो प्राइस है उसकी कितने परसेंट आप बिड सिक्योरिटी पे डिमांड कर सकते हैं? 5%, 10%, 15% और 20%। 5 seconds more. %5 will be the upper limit of bid security. Question 31. Who will define procedure for blacklisting and barring of suppliers from participation? PEPRA, federal government, procuring agency, all of the above. Last 5 seconds. Procuring agency will define the procedure for blacklisting and barring any supplier. Question 32. Which is principal method of procurement? Open competitive bidding, one stage, two stage, two envelope. इनमें से कौन सा मेथड जो है वो प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट है? Last 3 seconds. Open competitive bidding procedure will be the principal method of procurement. Question 33. Open competitive procedure is described in PEPRA rules. Open competitive जो प्रोसीजर है ये सेक्शन कहाँ से कहाँ तक पेपरा रूल में मेंशन है? फ्रॉम 21 to 36, फ्रॉम 22 to 37, फ्रॉम 24 to 39, फ्रॉम 25 to 39।
Last 3 seconds. Option B is the correct. From 22 to 37 describe the competitive procedure for PEPRA rules. Question 34. Who will formulate precise and unambiguous bidding documents that shall be made available to the bidders immediately after the publication of the invitation to bid? Procuring agency, PEPRA, bidder, vendor. मतलब कि कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो इमीडिएटली बिडर्स को अवेलेबल होंगे इनविटेशन के बाद। वो कौन सी डिपार्टमेंट ये काम करेगी? प्रोक्योरिंग एजेंसी, पेपरा, बिडर या फिर वेंडर। लास्ट 5 सेकेंड्स। Procuring agency is the responsible. Question 35. बिड वैलिडिटी में बी एक्सटेंडेड अप टू। बिड की जो ओरिजिनल वैलिडिटी अगर उसको एक्सटेंड करना है तो कितनी हो सकती है? नॉट लेस दैन ओरिजिनल वैलिडिटी, जितनी पहले दी गई वैलिडिटी उससे कम नहीं होनी चाहिए। नॉट मोर दैन ओरिजिनल वैलिडिटी, ओरिजिनल वैलिडिटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सी में इक्वल टू ओरिजिनल वैलिडिटी। डी है कैन नॉट एक्सटेंडेड। इसमें से कौन सा ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है ये आपने सेलेक्ट करना। लास्ट 5 सेकेंड्स। It should not be more than the original validity. Option B is the correct one. Question 36. Bids shall be opened at prescribed venue and date, but after कि जो बिड्स हैं वो ओपन की जाएंगी जो वेन्यू बताया गया और जो जगह बताई गई है और जो टाइम बताया गया उसके कितने टाइम के बाद? 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, नन ऑफ द अबव। 10 seconds are in your hand. Five seconds more. जी 30 minutes at least after the closing time. Question 37. Who will be present at the time of bid opening? जब bid opening हो रही है तो कौन मौजूद होना ज़रूरी है? बिडर, बी ऑप्शन बिडर रेप, सी नॉन, डी ए और बी। ऑप्शन आपने जो बेस्ट सूटेबल है वो सिलेक्ट करना है। Last 5 seconds. ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। बिडर भी हो सकता है या बिडर का रैप भी उस वक्त में हो सकता है। क्वेश्चन 38. हु विल डिफाइन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया? इवैल्यूएशन जो है बिड्स को इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कौन डिफाइन करेगा? पेपरा, फेडरल गवर्नमेंट, बिडर या फिर प्रोक्योरिंग एजेंसी? Last 5 seconds. Procuring agency will define the evaluation criteria. Question 39.
The price shall be converted into a single currency specified in the bidding document. The rate of exchange shall be the buying rate, selling rate, opening rate, closing rate. Last 3 seconds. Correct option is selling rate. Question 40 है bid clarification may be in the form of only in writing, oral or writing, D all of above. अगर क्लैरिफिकेशन किसी बिड पे सप्लायर से प्रोक्योरिंग एजेंसी ने लेनी है तो वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है. 15 सेकंड्स है. जी लास्ट 3 सेकंड्स. Correct option is only in writing. Question 41. Who has the authority to reject all the bids before acceptance? Acceptance से पहले सब bids या कोई उनमें से रिजेक्ट करने की किसके पास पावर होती है? पेपरा, प्रोक्योरिंग एजेंसी, फेडरल गवर्नमेंट या फिर बिडर. Last 5 seconds. Peppra procuring agency has the power to reject all of the bids before acceptance. Question 42. Announcement of evaluation report shall be made at least how many days before contract? Contract करने से पहले कितने दिन, कम अज़ कम कितने दिन पहले evaluation report अनाउंस करनी पड़ती है? 10 days, 15 days, 30 days या फिर 60 days. 10 seconds are in your hand. Last 3 seconds. Ten days is the right option. Question 43. In single stage one envelope procedure, each bid shall comprise how many envelopes? Single stage में कितने envelopes होंगे? One envelope, one package, two envelope, none. You have 20 seconds for this question. Last 5 seconds. Right option is the one envelope. Question 44. In single stage two envelope procedure, each package will comprise single envelope, two envelope, three envelope, none. You have 10 seconds. Last 3 seconds.
to envelope is the right option. Question 45. In single stage to envelope, the package will comprise technical proposal, financial proposal, combine, or option D is right, A or B, A and B. You have 5 seconds. Option D is the correct one. Question 46. Single stage bidding procedure will be uh, used for evaluation, financial, technical after financial, financial आफ्टर टेक्निकल. सिंगल स्टेज बिडिंग प्रोसीजर जो होता है वो ज़्यादातर कब हम अप्लाई कर रहे होते हैं, इसकी तरतीब आपने बतानी. ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए 10 सेकंड है. लास्ट 3 सेकंड्स. फिनेंशियल आफ्टर टेक्निकल. सिंगल स्टेज में हम फिनेंशियल प्रपोजल को बाद में कंसीडर करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने टेक्निकल को कंसीडर करना था. क्वेश्चन 47. टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर इज़ मेनली यूज्ड फॉर, कि टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर किस मकसद के लिए हम अप्लाई ज़्यादातर करते हैं. ऑप्शन ए इन लार्ज एंड कम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन बी फॉर टेक्निकल अल्टरनेटिव, सी मशीनरी के लिए, ऑप्शन डी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट के लिए. यू हैव 15 सेकंड्स. Last 5 seconds. In large and complex contracts, two-stage bidding procedure is applied. Question 48. Two-stage two-envelope bidding procedure is applied for, option A in large and complex contracts, option B for technical alternatives, option C machinery and manufacturing of plant के लिए, option D none of the above. You have 20 seconds. You have 5 seconds. Right option is the machinery and manufacturing of plant. Question number 49. सेक्शन 42 डील्स विथ. सेक्शन 242 जो है किस चीज़ के साथ डील करता है, कौन सी इसका सब्जेक्ट है. अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, बी वन स्टेज, सी टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर, डी टू स्टेज टू एनवेलप प्रोसीजर. You have 15 seconds to give your option. Last 5 seconds.
जी इसका राइट ऑप्शन है। अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट इज द सब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 42। क्वेश्चन नंबर 50, delivery certificate will be issued after how many days after the delivery of stores or services? फाइनल डिलीवरी ऑफ स्टोर एंड सर्विसेज के कितने दिन के बाद डिलीवरी सर्टिफिकेट देना होता है? 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज और 60 डेज। You have 5 seconds. थर्टी डेज इज़ दी राइट ऑप्शन। और यहाँ पे हमारा टेस्ट ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, जिसका आंसर जो है आपको माइंड में नहीं आ रहा, पहले आप उसको सेक्शन को पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगी। पढ़ने के बाद समझ नहीं आती तो मेरे रेलिवेंट जो वीडियो लेक्चर जो हमने पढ़े थे उसमें से सुने। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप करके उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। और नेक्स्टली अपने मार्क्स जितने आपने गेन किए हैं वो कमेंट्स में लिखें। देखते हैं किसकी तैयारी ज़्यादा अच्छी थी। जिन्होंने रेगुलर लेक्चर लिए हैं उनके लिए आई होप के 40+ लेना कोई मुश्किल नहीं होगा। मैंने कोशिश की थी थोड़ा सा टिपिकल मुश्किल टेस्ट बनाऊं ताकि आपको पढ़ने की आदत इस तरीके से हो ताकि आप कोई भी उसमें से क्वेश्चन हो, कंसेप्ट जब आपका स्ट्रांग होगा तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई ना कोई गलती कर रहे होंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बनाने की कोशिश की और मैंने इनको लिमिट करने की कोशिश की 50 तक। हो सकता है इसमें से 100 क्वेश्चन भी बन सकते थे, लेकिन मैंने इसको 50 तक लिमिट रखा है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और अपने मार्क्स के साथ साथ आपने ये भी कमेंट्स करने हैं कि हमें नेक्स्ट सेक्शन कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हमें कमेंट्स से पता चले कौन सा हम सेक्शन स्टार्ट करें जो जल्दी ख़त्म कर सकें, ताकि हम लेंथी पोर्शन जो है वो बाद में पढ़ें। कमेंट्स करें और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जब हम अगले लेसन के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।